भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट का मुकाबला एक ऐसी जंग में तब्दील हो गया जिस जंग को विश्व क्रिकेट के इतिहास ने हमेशा हमेशा के लिए अपने पन्नों में जगह दे दी। यह कहानी सिर्फ एक मैच की नहीं है, यह कहानी है उस घमंड, अपमान और एक अनहोनी को होनी में बदल देने वाली उस पारी की जिसने बांग्लादेशी नागों के फनों को कुचलकर रख दिया था। संपूर्ण बांग्लादेशी नाग भारत को पराजित करने का ख्वाब पालकर कोलंबो के इस आर प्रेमदासा स्टेडियम में इस उम्मीद के साथ बैठे थे कि भारत को पराजित करने के बाद वे अपना ये वाहियात नागिन डांस करके श्रीलंका के बाद अब भारत को भी अपमानित करेंगे। मैच खत्म होने से पहले ही इन बांग्लादेशी नागों ने अपनी जीत को तय मान लिया था और अपने घमंड में चूर इन बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने भी भारतीय टीम का मजाक उड़ाते हुए कोलंबो के इस आर प्रेमदासा स्टेडियम में अपना यह वाहियात नागिन डांस शुरू कर दिया था। लेकिन तभी मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है भारत का एक ऐसा सपेरा जिसने इस हारे हुए मैच का ऐसा पासा पलटा कि अपना फन निकालकर नाच रहे यह सारे नाग सिसकते हुए अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी बिलों में जा छुपे। साल 2018 निदाहास ट्रॉफी भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही एक त्रिकोणीय T20 सीरीज थी। यह निदाहास ट्रॉफी श्रीलंका के 70वें स्वतंत्रता दिवस का हिस्सा था। निदाहास श्रीलंकाई भाषा में निदाहास का मतलब होता है आजादी। अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो श्रीलंका अपनी आजादी के 70वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस निदाहास ट्रॉफी की मेजबानी करके अपनी आजादी का उत्सव मना रहा था। लिहाजा श्रीलंका किसी भी कीमत पर यह निदाहास ट्रॉफी जीतकर अपनी आजादी के इस उत्सव को सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन बांग्लादेशियों ने अपने अहंकार और अपनी ओछी हरकतों से श्रीलंका के इस आजादी के उत्सव को अपवित्र कर दिया। इस सीरीज में टीम इंडिया पहले से ही फाइनल में अपनी जगह बना चुकी थी। वहीं श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक निर्णायक मैच खेला जाता है और इसी मैच से यह तय होने वाला था कि इस निदाहास ट्रॉफी के फाइनल में भारत के साथ कौन खेलेगा। यह मैच प्रारंभ होता है और श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में अपने 7 विकेट खोकर बांग्लादेशियों के सामने 160 रनों का लक्ष्य रखा। अपनी आजादी के इस उत्सव पर खेली जा रही इस सीरीज में भारत के साथ फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका का यह मैच जीतना बेहद जरूरी था। इसलिए श्रीलंकाई टीम को सपोर्ट करने के लिए श्रीलंका के लोग इस मैच में भारी संख्या में अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए थे और इस 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बांग्लादेशी टीम जब मैदान में उतरी तो 15 ओवर तक तो यह मैच श्रीलंका की झोली में था, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ 110 रनों पर अपने 5 विकेट गवाकर बैकफुट पर जा चुका था। लेकिन आखिरी के 5 ओवरों में महमूदुल्लाह ने 18 गेंदों पर 43 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर इस मैच का पासा ही पलट दिया और बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेट से पराजित करके फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन इस जीत के बाद बांग्लादेशियों ने जो किया वह क्रिकेट के साथ साथ संपूर्ण श्रीलंका की भावनाओं को आहत कर गया। इस जीत के बाद बांग्लादेशियों ने एक ऐसा नृत्य किया जिस नृत्य को विश्व क्रिकेट में आज भी नागिन डांस के नाम से याद किया जाता है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने नागों की तरफ फन निकालकर एक ऐसा असभ्य और अमर्यादित डांस किया जिसने श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ साथ संपूर्ण श्रीलंका के अपमान में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह नृत्य श्रीलंका के आजादी के उत्सव पर उनके ही देश में उनके सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए जानबूझकर किया गया एक कुकृत्य था। श्रीलंका को पराजित करने के बाद बांग्लादेशियों का घमंड और अहंकार अब उनके सर पर चढ़कर बोल रहा था। अब अपना फन फैला चुके यह बांग्लादेशी नाग इस सीरीज के फाइनल मैच में भारत को भी पराजित करके भारत के सामने भी अपना यह अभद्र नागिन डांस करके भारत को अपमानित करने की प्रबल इच्छा पालकर व्याकुल हो रहे थे। लेकिन अपना फन फैला चुके इन बांग्लादेशी नागों को भला कौन समझाए कि भारत का एक सपेरा इन नागों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन फाइनल में भारत की राह भी आसान नहीं थी, क्योंकि टीम के 5 प्रमुख खिलाड़ी टीम में शामिल नहीं थे। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को इस सीरीज में आराम दिया गया था ताकि वे आगामी बड़े टूर्नामेंट्स के लिए तरोताजा रह सकें। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार अपनी अपनी चोटों के कारण बाहर थे। इन दिग्गजों की गैर मौजूदगी में एक नई नवेली टीम इंडिया की कमान इस सीरीज के लिए एक नए नवेले कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में थी और बांग्लादेशी नाग अपना फन फैलाकर भारत के
सामने खड़े थे। कुछ ऐसी ही विषम परिस्थितियों में निदाहास ट्रॉफी का यह फाइनल मैच 18 मार्च 2018 को कोलंबो के इस आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू हुआ। टॉस का सिक्का भारत के पक्ष में गिरा और कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और युजवेंद्र चहल ने अपनी फिरकी के जादू से बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। तमीम इकबाल 15, लिट्टन दास 11, सौम्य सरकार 1 और मुशफिकुर रहीम सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट चुके थे। लेकिन शब्बीर रहमान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 50 गेंदों में 77 रनों की एक शानदार पारी खेल डाली और शब्बीर रहमान की इस पारी की बदौलत बांग्लादेश ने 20 ओवर में 166 रन बनाकर भारत के सामने 167 रनों का लक्ष्य रख दिया। यह लक्ष्य कुछ खास बड़ा तो नहीं था, लेकिन मध्य क्रम में विराट और महेंद्र सिंह धोनी की अनुपस्थिति में यह लक्ष्य भारत के लिए मुश्किल जरूर था। खैर, भारत ने 167 रनों के इस लक्ष्य का पीछा किया और भारत के 2 विकेट सस्ते में निपट गए। शिखर धवन सिर्फ 10 और सुरेश रैना तो बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट गए। लेकिन रोहित शर्मा और केएल राहुल ने कुछ देर के लिए भारतीय पारी को संभाल लिया। केएल राहुल ने 14 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के लगाकर 24 रन भी बनाए, लेकिन रुबेल हुसैन ने राहुल को आउट करके बांग्लादेश की झोली में तीसरी सफलता डाल दी। इसके बाद मनीष पांडे मैदान पर आए, लेकिन मनीष पांडे की धीमी बल्लेबाजी ने रन रेट के दबाव को बढ़ा दिया और इसी बढ़ते दबाव को खत्म करने के लिए रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और अपना विकेट गंवा दिया। 13.2 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने सिर्फ 98 रन बनाकर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। अब 40 गेंदों में भारत को जीत के लिए 70 रनों की जरूरत थी। संपूर्ण भारत अब दिनेश कार्तिक का इंतजार कर रहा था, क्योंकि दिनेश कार्तिक की अनुभवी बल्लेबाजी दबाव के समय में बड़े शॉट्स खेलने के लिए जानी जाती थी। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और कार्तिक की जगह विजय शंकर को मैदान में उतार दिया। एक तरफ स्टेडियम में और टीवी के सामने मौजूद लोगों को कप्तान रोहित शर्मा का यह फैसला समझ में नहीं आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में दिनेश कार्तिक रोहित के इस फैसले से बेहद नाराज थे। हालांकि यहाँ से अगले 5 ओवर तक इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत के विकेट को तो संभाले रखा, लेकिन इन 5 ओवरों में यानी कुल 30 गेंदों में भारत के इन दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 35 रन इकट्ठा किए। भारत के यह दोनों बल्लेबाज बचपन में पढ़ी गई उस कछुआ और खरगोश की कहानी में उस धीमी चाल चलने वाले कछुआ से इतने प्रभावित थे कि इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को एक बेहद मुश्किल स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। और 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने मनीष पांडे का विकेट लेकर भारत पर एक और प्रहार कर दिया। 18 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 133 रन के टोटल स्कोर पर भारत अपना 5 विकेट खो चुका था। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी और यह लक्ष्य अब भारत की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था, क्योंकि विजय शंकर के बल्ले से कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी और दिनेश कार्तिक बिल्कुल नए नए मैदान में आए थे। भारत की पराजय को बिल्कुल नजदीक देखकर बांग्लादेशी नागों का फन एक बार फिर फैल चुका था। बांग्लादेशी नाग अब अपने इस अभद्र नागिन डांस के लिए अपने अपने बिलों से बाहर निकलकर वक्त का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। कोलंबो का यह आर प्रेमदासा स्टेडियम आज श्रीलंका के लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हालांकि यह मैच श्रीलंका का नहीं था, लेकिन बांग्लादेशी नागों द्वारा श्रीलंका के लोगों का जो अपमान उनकी आजादी के अवसर पर किया गया था, उसी अपमान के कारण आज श्रीलंका के लोग इस मैच में भारत को सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे। श्रीलंका के लोग चाहते थे कि उनके अपमान का बदला भारत के हाथों लिया जाए, लेकिन बेरहम वक्त ने भारत को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से खुद भारत की पराजय भी बिल्कुल साफ साफ देखी जा सकती थी। जब भारत और श्रीलंका की उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, ठीक उसी वक्त मैदान पर कदम रखा भारत के दिनेश कार्तिक ने। 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत, यह लक्ष्य असंभव सा था, लेकिन 19वां ओवर प्रारंभ हुआ और रुबेल हुसैन की पहली ही गेंद पर कार्तिक ने ऐसा प्रहार किया कि गेंद 6 रनों के लिए स्टैंड में जा गिरी। दूसरी गेंद पर कार्तिक ने फिर प्रहार किया और गेंद 4 रनों के लिए सीमा रेखा से जा टकराई। तीसरी गेंद पर कार्तिक ने फिर प्रहार किया और इस बार भी गेंद 6 रनों के लिए स्टैंड में जाकर लैंड कर गई। चौथी गेंद पर कार्तिक बीट हुए, लेकिन 5वीं गेंद पर कार्तिक ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और आखिरी गेंद को भी कार्तिक ने 1 बाउंस चौका लगाकर रुबेल हुसैन के इस ओवर से कुल 22 रन लूट लिए। दिनेश कार्तिक के इस भीषण प्रहार से संपूर्ण भारत और श्रीलंका की उम्मीदें एक बार फिर से जिंदा हो उठी थी। मात्र 6 गेंदों में 22 रन ठोककर दिनेश कार्तिक ने इस फाइनल मैच को एक रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब भारत को जीत के लिए 6 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। बांग्लादेश की तरफ से गेंद सौम्य सरकार के हाथों में थी और इस दबाव की स्थिति में सौम्य सरकार ने पहली ही गेंद
वाइड फेंक दी और अगली गेंद पर विजय शंकर ने सिंगल लेकर स्ट्राइक दिनेश कार्तिक के हाथों में सौंप दी। लेकिन तीसरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने फिर एक सिंगल ले लिया और स्ट्राइक फिर एक बार विजय शंकर के हाथों में चली गई। अब भारत को 3 गेंदों में 9 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक विजय शंकर के पास जाते ही भारत की उम्मीदें एक बार फिर से धूमिल हो गई। लेकिन चौथी गेंद पर विजय शंकर ने एक बाउंड्री लगाकर भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा और 5वीं गेंद पर विजय शंकर ने हवा में यह शॉट खेला और मेहदी हसन ने कैच लेकर विजय शंकर की इस पारी को समाप्त कर दिया। इस गेंद पर कोई रन तो नहीं मिला, लेकिन भारत की उम्मीदें जिंदा थी क्योंकि स्ट्राइक एक बार फिर दिनेश कार्तिक के पास जा चुकी थी। अब आखिरी गेंद पर भारत को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी और इस जरूरत को देखकर बांग्लादेशी नागों के फन एक बार फिर फनफना उठे। बांग्लादेशी सपोर्ट टीम मैदान से बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी कि यह गेंद खत्म हो और वे दौड़कर बीच मैदान में जाएं और वे अपना वही अभद्र नागिन डांस करके श्रीलंका की तरफ भारत को भी अपमानित करें। लेकिन भारत के इस सपेरे दिनेश कार्तिक ने संपूर्ण बांग्लादेशी नागों के फनों को ऐसा कुचला कि अब बांग्लादेशी नाग जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। सौम्या सरकार की इस ऑफ साइड गेंद को दिनेश कार्तिक ने हवा में उछाला और गेंद 6 रनों के लिए स्टैंड में जा गिरी। कोलंबो के इस आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारतीय तिरंगे के साथ साथ श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज भी अचानक हवा में लहराने लगा। बांग्लादेशी नाग वहीं जमीन पर गिर पड़े थे। भारत के सभी खिलाड़ी मैदान में दौड़े और खुशी के मारे दिनेश कार्तिक पर कूद पड़े। श्रीलंका के दर्शकों ने भी नागिन डांस करके इन बांग्लादेशियों से अपने अपमान का बदला लिया और फिर उन्हीं श्रीलंकाई दर्शकों ने भारत जिंदाबाद के नारे